in loveful remembrance of Baba. When I went बाबा off की to Baba, बहुत मीठी मीठी याद लेके जब मैं बाबा के पास भोग स्वीकार कराने गई तो बाबा ने बहुत बहुत प्यार से giving drishti and हमको बहुत प्यारी दृष्टि दे रहे थे so Baba was और keeping दृष्टि के everything द्वारा बाबा हम सबको जैसे भरपूर and कर रहे after थे। few seconds when और कुछ क्षणों के I बाद shared जब dishti with Baba, बाबा से दृष्टि Baba लेते लेते brought मैंने home. बाबा से कहा कि बाबा Baba मैं was भोग लेकर के आई wonderfully हूँ। accepting तो home. बाबा ने बहुत प्यार से भोग स्वीकार किया Baba was still giving और drishti. उसके बाद भी बाबा दृष्टि दे रहे थे और हमको Deeply, जैसे deeply deep love and बहुत kindness. गहरी प्यार और And Baba गहरे said मौन that में ले जा Baba रहे थे। wants all the और children फिर to बाबा be ने कहा कि बाबा and चाहते at the हैं कि same सब बच्चे to remain भरपूर positive रहें और एक जो and युक्ति है stay भरपूर रहने की वो ये generous कि or bestowing. सदा दाता बनो। If you have powers, keep अगर using them. आपके पास As शक्तियां long as हैं keep using, तो शक्तियों keep को giving यूज drishti, करो। तो जितना and you जितना will feel शक्तियों को very, very यूज generous. करोगे तो उतना आपको But if भरपूरता you का are अनुभव weak, होगा। लेकिन अगर आपको कोई you कमजोर sometimes संकल्प है, get कई बार ऐसे होता है ना, accidentally बच्चे सोचते हैं falling क्या होगा, or कैसे होगा। messing up a बहुत सारी ऐसे study संकल्प आते हैं, or सूक्ष्म में study संकल्प आते हैं जो कमजोर that संकल्प मन में situation आते that हैं। they are not तो बच्चे ऐसे completely महसूस करते हैं कि हमको open to our father, ना कि but सिर्फ they are भरपूर sometimes ऐसे लगता है कि हम बहुत मंजिल showing से that दूर हैं अगर उनको you संशय are आता very, है। very near to our लेकिन बाबा father, कह रहे थे कि and देखो हम that तो is the मंजिल के बहुत करीब हैं fullness of the और Baba. वही हमारी भरपूरता की Baba said, स्थिति don't है, feel happy संपन्नता or की स्थिति है। sometimes you feel और very बाबा far. कह रहे थे क्यों ऐसे Sometimes you होता feel है very कि far. कई बार आपको बहुत I was समीपता का looking at अनुभव होता Baba है और and कई I बार बड़ी said, दूर लगता है। Baba तो was मैं saying, बाबा की it's तरफ only देख your रही थी तो thoughts. बाबा ने कहा ये सिर्फ आपके Listen संकल्पों की to बात every है। thought. जितना ज्यादा आप अपने If संकल्पों you are पर ध्यान देंगे, अगर हर positive संकल्प thoughts, पवित्र है, क्योंकि संकल्प क्या you will है, see the बीज है growth. ना। और अगर As बीज we भरपूर है plant that seed, तो उससे जो so it will वृक्ष निकलेगा multiply the fruits. तो Each वृक्ष में seed भी will बहुत फल multiply the fruits. निकलेंगे और फल भी बहुत So this भरपूर is the होगा। time that तो every youngster ये वो should समय keep है जब हर themselves एक को also अपने आप stable. को भरपूर रखना है और स्थिर भी रखना है। Nothing भरपूरता that के will साथ disturb स्थिरता the हो और youngster कोई भी चीज ऐसी keep नहीं हो, boosting up स्थिति themselves. ऐसी नहीं हो कि हलचल But में आए, just हिले डुले। when तो बाबा कह रहे acts of थे कि virtue सदा भरपूर रहो, स्थिर रहो, when you are अचल feeling रहो। stable, और जब then आप Baba said भरपूर don't होगे, forget स्थिर to share with होगे, others. तो फिर आप दूसरों के साथ भी बांट Scenes of सकते हो। drama will change तो ड्रामा के at सीन तो any different आएंगे, scenes. बदलेंगे, अलग अलग Look at the सीन drama आएंगे। scene, तो आप look at the सब love scenes, ड्रामा को ऐसे देखो कि and ड्रामा की remember Baba सीन said चल रही है, अलग अलग that the सीन है। thought of और mother बाबा फिर बहुत 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 and प्यार दे Baba रहे said थे। that also again और this is प्यार के बाद बाबा ने ये भी कहा everybody's कि birthday. मेरा हर एक So बच्चे को and वरदान है Baba कि said भरपूर रहो, somebody स्थिर should रहो, have lots of love अचल and रहो। understanding. फिर बाबा ने और प्यार दिया और फिर मैं आ गई। ओम शांति। हसरत है हमारी बाबा, कर दो वो पूरी आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। बाप दादा ने जो आज देखा तो वर्तमान समय के अनुसार अपने ऊपर, हर कर्मेंद्रियों के ऊपर कंट्रोल रखना
आगे हो जाती है, लेकिन मन का कंट्रोल कभी होता कभी नहीं भी होता। नाम है मन के कंट्रोल का, कारण कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाना। ऑर्डर करो, जैसे हाथ को ऑर्डर करते हो, ऊपर उठाओ, उठा लेते हो ना, क्रैक नहीं है तो उठा लेते हो ना। ऐसे मन ये सूक्ष्म शक्ति कंट्रोल में आनी है, लाना ही है। ऑर्डर करो, स्टॉप स्टॉप हो जाए। सेवा का सोचो, सेवा में लग जाए। परम धाम में चलो, परम धाम में चले जाए। सूक्ष्म वतन में चलो, सेकंड में चला जाए। जो सोचो वो ऑर्डर में हो। अभी इस शक्ति को बढ़ाओ। छोटे छोटे संस्कारों में समय नहीं, युद्ध में समय नहीं करना। आज इस संस्कार को भगाया, कल उसको भगाया। कंट्रोलिंग पावर धारण करो तो अलग अलग संस्कार पर टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। नहीं सोचना है, बस नहीं करना है, नहीं बोलना है। स्टॉप तो स्टॉप हो जाए। ये है कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने की विधि। कर्मातीत बनना है ना, बनना है। हाँ या ना? हाँ, बनना तो है। बड़ी मन भावनी मुरली प्रेम से प्राणों को सींचे। रसीली तान की ये डोर आपकी ओर ही खींचे, आपकी ओर ही खींचे। रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में। रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में। Om Shanti. Perform the dance of harmonizing sanskars. ओम शांति। संस्कार मिलन का रास करो। नम्रता सर्विस में सफलता का आधार है। नम्रता, जितनी नम्रता उतनी सफलता। नम्रता आती है निमित्त समझने से। नम्रता के गुण से सब नमन करते हैं। नम्रता के गुण के आगे सब नमन करते हैं। जो खुद झुकता है उसके आगे सभी झुकते हैं। इसलिए शरीर को भी निमित्त मात्र समझकर चलो और सर्विस में अपने को निमित्त समझकर चलो, तो तब नम्रता आएगी। जहाँ नम्रता है वहाँ टकराव नहीं हो सकता।
स्वतः संस्कार मिलन हो जाएगा। Om Shanti. ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। स्वागत है आप सबका व्यक्ति परिवार में। आज है दिन 18। संस्कार मिलन की रास करो। आज का विषय है नम्रता। और अभी हम दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। हैप्पी सद्गुरुवार। सबको सतगुरुवार की बहुत मुबारक हो। मैं जानती हूँ कई भोग स्वीकार कराने के लिए गुरुवार को वेट करते हैं। कई संदेश भी मैं लेकर आई हूँ। तो जो भी इसका इंतजार कर रहे थे तो अभी हो रहा है वो। तो बाबा की दृष्टि हम सब के ऊपर है। इस हम सब भरपूर है। बाबा देखो कह रहे थे कि हम सबको भरपूर रहना है, संपन्न बनना है और किसी भी तरह के कमजोर संकल्पों को आने नहीं देना है। ड्रामा के अलग अलग सीन आएंगे, परिस्थितियां आएंगी, लेकिन सब अल्पकाल की हैं। हमको भरपूर रहना है और स्थिर रहना है, अचल रहना है। तो कितना अच्छा है जो जितने भी गुण हैं, शक्तियां हैं, उसका हम हमेशा अभ्यास करते हैं और हम उनको जैसे यूज भी करते हैं। लेकिन जब भी बाबा बात करते हैं हर रोज नई नई शक्ति की, नए नए गुण की, तो ऐसे अनुभव होता है कि जैसे कि एक हमारे पास एक मौका है, एक अलग चांस है उसको अभ्यास करने के लिए। तो अभी जो आज का हम गुण है वो है नम्रता। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी हम ये उदाहरण देते हैं, पेड़ जो फलों से लदा हुआ है। तो ये अ, जैसे कि हम किसी के अधीन होने वाली बात नहीं, झुकने का मतलब अधीन होना नहीं है, लेकिन जो भरपूर है वो झुकता है। तो जब आप भरपूर हैं, जब आप संपन्न हैं, जब आप महान हैं, तो आप नम्र होंगे, नम्रचित होंगे। तो ये जब आपके पास कोई कमी होती है किसी चीज की, तो नम्रता क्या है? नम्रता तो स्वमान है ना हमारा। तो जब हम स्वमान में रहते हैं तब हम सबको सम्मान देते हैं और नम्रचित भी रहते हैं। तो जितना ज्यादा हम दूसरे को सम्मान देंगे तो हमें सम्मान मिलेगा भी। और जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं अभी अभी मधुबन से आई हूँ, शांतिवन से। तो वहाँ पूरा 2 महीने थी मैं, और वहाँ बाबा की मीटिंग भी थी। 15,000, 20,000 बेहद का बाबा का परिवार वहाँ मिलने का मौका मिला। तो कैसे कितना ऊन संपर समर्पण है सबका। अ- 55 साल से दिन रात जो सेवा चल रही है वहां पर, और बाबा कैसे हर एक की पालना करते हैं। तो ये सिर्फ रूहानी नहीं है ना, लेकिन जिस्मानी भी हर तरह से पालना हो रही है। हर एक के लिए अपनी छोटी छोटी जगह है। सब खुश हैं, सब स्वस्थ हैं। तो अलग अलग रूप में है कैसे बाबा सबका ध्यान रखते हैं, सबको पालना देते हैं। तो बहुत ही स्वाभाविक रीति से कुछ संस्कार तो ऐसे होते हैं ना, कभी कभी जो आ जाते हैं, इमर्ज हो जाते हैं। अहंकार के कारण कभी कभी आ जाते हैं, किसी किसी की विशेषता का अहंकार हो जाता है। लेकिन विशेष रूप से अंदर में
हम बहुत जैसे बाबा को आभार करते हैं कि बाबा हमारी विशेषताएं हमारे अंदर जगा रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि जितना ज्यादा नम्रता होगी उतनी ज्यादा सफलता होगी। तो सर्विस में सफलता का आधार ही नम्रता है। जितनी नम्रता उतनी सफलता। तो नम्रता आती है निमित्त समझने से। नम्रता के गुण से सब नमन करते हैं। जो खुद झुकता है, जो खुद झुकता है उसके आगे सभी झुकते हैं। इसलिए शरीर को भी निमित्त मात्र समझकर चलो और सर्विस में अपने को निमित्त समझकर चलो। और जब नम्रता आएगी, जहाँ नम्रता है वहाँ कोई टकराव नहीं हो सकता। तो आप जब नम्र होंगे तो आप तो ऐसे ही बात करेंगे ना, सब ठीक है, तो आप किसी टकराव में जाएंगे ही नहीं। तो बाबा कह रहे वहां स्वतः संस्कार मिलन हो जाएगा। तो ये बहुत सहज है ना, ये युक्ति सहज है। आ, ये हारना नहीं है। नम्र बनना मतलब हारना नहीं है। ऐसे नहीं हम किसी से हार गए या डर गए इसलिए हम नहीं। नम्रता माना हम जैसे स्वीकार करते हैं दूसरे को। और जैसे बाबा कहते हैं ना कई बार कि सबको स्वीकार करो, एक दूसरे के विचारों को भी स्वीकार करो। सबको स्वीकार करना बहुत जरूरी है। तो जब स्नेह होगा, हम दूसरों को सम्मान देंगे, स्वीकार करेंगे, तो उससे क्या है, संस्कार मिलन हो जाएगा ना। संस्कार मिलन की राज। एक समय था जब हम बाबा को भोग स्वीकार कराने जब जाते थे तो हम वहां तब रास करते थे। तो वो हमारे हाथ में नहीं था, अपने आप होता था। तो बहुत खुशी से जाते थे, बहुत सुख मिलता था। तो जैसे कि वो है, तो नशा रहता था उस बात का। तो अब मैं समझती हूँ कि वो समय आ गया है जब हमें उस अतीन्द्रिय सुख में रहना है, जहाँ कोई अंतर नहीं हो, एक दूसरे में कोई टकराव नहीं हो। बस हम सब जैसे संस्कार मिलन का रास करें तो वो होगा, होना ही है ना। अच्छा, ओम शांति। Om Shanti, Sister Mohini, and ओम शांति ही मोहिनी it's a दीदी, pleasure of स्वागत है witnessing you आपका। today. तो मुझे I आज in बहुत खुशी awe है कि मैं आपको देख पाई your थोड़ा सा आज। ability तो मैं बहुत इस चीज के accept my बहुत, to such an extent that you show up so full तो आपको as a देख के teacher जैसे to us. भरपूरता का अनुभव हो रहा है आज ऐसे। So thank you. आप इतना आए हैं मधुबन से फिर भी देखो। तो शुक्रिया आपका। तो दीदी कह रहे हैं ये बाबा है, तो बाबा हमको ये समीपता का अनुभव कराता है ना, तो उसी से ये सब होता है। बाबा जैसे कहते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगा जो बाबा आज कह रहे थे, अचल रहो, भरपूर रहो, तो वही सब कुछ That सहज every कर time देता you है। left your room today with the experience of how you तो can be so introverted, because you were quite introverted, तो मैं and आज आपसे touched मिली तो मुझे ऐसे something लगा कि आप बहुत and you were अंतर्मुखी थे changing और behavior in अलर्ट everything भी I थे। was saying, but at the तो same मैं time जो you भी were कह रही थी really उसके लिए deeply आप अलर्ट थे, passionate बहुत about सावधान being थे, here. लेकिन साथ साथ So बहुत what I would न्यारे भी ask थे। you begin तो the मैं next आपसे session, ये पूछना चाहती हूँ asking कि you to share with us आप this हमें बताओ paradox कि that Baba talked about ये जो in बाबा हमको कहते one हैं day. कि He said, कल का if जो your body अव्यक्त next इशारा to you है कि आप अपने serves, शरीर को भी and निमित्त then you समझो become और one. फिर सेवा करो और फिर आप निमित्त बन जाओ। And so I was saying तो this, and मैं I देख wanted to रही get a थी sense of it from you. You
आपसे मुझे ऐसा ही अनुभव हुआ जैसे आप अपने शरीर को बिल्कुल निमित्त समझ कर ही चलते हैं और आप भी निमित्त बनकर सेवा कर रहे हैं। तो जब मैं आपको समाचार सुना रही थी तो आप कैसे इतने न्यारे होकर और जैसे शरीर को निमित्त समझ के चलते हैं, तो कैसे करते हैं आप ये सब? because all तो दीदी all the कह रहे power हैं in क्योंकि complete awareness. सारी शक्ति कहाँ से आती है? What स्मृति Baba से does is आती है। keep reminding तो us बाबा क्या करते what हैं? we बाबा should हमको do and याद how we कराते should रहते do. हैं कि हमको क्या करना And चाहिए, a कैसे very करना simple चाहिए। picture, तो जब in the प्रकृति form of body, शरीर जो there है are various 5 तत्वों stages का, तो वो that अलग अलग transform our बदलाव cells से गुजरता है। और मैं समझती हूँ जैसे हमारे जो बड़े सीनियर हैं, निर्वैर भाई, ब्रिजमोहन भाई, दादी, उन सबको देखकर constantly serving मुझे लगता है कि वो निरंतर जैसे सेवा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। people they सुबह know सुबह उठते हैं, हर that एक से only मिलते because they हैं, also हर follow समय सेवा कर रहे हैं, तो they प्रेरणा know मिलती है that उनको देखकर। तो they मुझे cannot पता directly है do it कि out of जब भी our कोई body थोड़ा बहुत and शरीर की भी बात but होती then है, लेकिन how फिर we एकदम have कैसे this awareness हम में ये कि स्मृति Baba है, I'm ये just क्षमता है कि this बाबा मैं body तो is बिल्कुल just निमित्त हूँ, ये शरीर भी बिल्कुल Baba निमित्त will है, make it बाबा के लिए better निमित्त and है। ऐसे और छोटी बाबा छोटी उनकी जैसे awareness हमको ये बस स्मृति में रखना है कि उसको हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कौन करा रहा है, तो बाबा हमको ऐसे निमित्त बनाता है ना। तो मैं बहुत मुझे भी वहां देखकर हजारों हजारों लोग आ रहे थे। एक दो क्लास कराने मैं भी गई जहाँ 20-20 हजार लोग हैं, जो टीचर हैं, जो इतने बड़े बड़े ग्रुप लेके आते हैं, और हर एक का इतना सुंदर सुंदर अनुभव। तो मैं समझती हूँ कि कैसे चल रहा है, इतने सुंदर अनुभव हो रहे हैं। तो मधुबन में जैसे ये अनुभव हुआ कि बाबा हमको ऐसे निमित्त बना रहा है ऐसे अनुभव कराने के लिए, तो ये एक तो है स्मृति, और दूसरा कि बाबा हमको पूरी तरह यूज करे, हमारी जितनी क्षमता है, जितनी शक्ति है, उसको बाबा यूज करे। और कैसे बाबा हमको ये समीपता का अनुभव कराता है। और जैसे जो जैसे कुछ निमित भाई बहने थे, तो जयंती बहन और मैं थी वहां पे, तो कहीं कितना अच्छा लग रहा था उनसे मिलना। तो शुरू में तो लोग ऐसे बात कर रहे थे अपनी अपनी क्या उनको कुछ भी अगर तकलीफ है या कुछ, लेकिन बाद में तो सिर्फ दृष्टि और वरदान जैसे दुआएं, तो वही बस लगा कि बस ऐसे ही मूर्त बन जाओ जो दृष्टि दे और वरदान दे, तो उनको अपनेपन का अनुभव होता है उससे। तो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा अनुभव हुआ। कुछ आत्माएं वहां पे 25 साल 30 साल, तो वो कई कई कह रहे थे कि हम आपका इंतजार कर रहे थे आपसे मिलने के लिए। तो 40-50 साल से भी कई भाई बहने हैं वहां पे, उन्होंने कई बार तो वो हमसे मिलते भी नहीं है। तो इस बार जब वो मिले तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से वो मिले। और तो ये बाबा ही कराता है ना। तो मैं हमेशा बाबा को बोलती हूँ कि ऐसे नहीं है कि अचानक से हम अलग हो गए, ये बस ये है कि हम अभी उनको अनुभव बाबा करा रहा है हमारे द्वारा, कैसे उनको अभी कुछ ना कुछ हर आत्मा का चल रहा है, किसी तरह का दुख, कोई तकलीफ, कोई कर्मों का हिसाब किताब, लेकिन जब हम मिलते हैं तो उनको अच्छा अनुभव होता है। तो मुझे लगता है अंदर में, मुझे ये लगता है कि देखो बाबा कैसे हमको यूज कर रहा है, बस बाबा हमको यूज करता रहे। बस मैं समर्पण भाव से जैसे मर्जी बाबा हमको यूज करे। तो दीदी गायत्री बहन कह रहे हैं कि जैसे आप कह रहे हो, तो मुझे एक बात याद आ रही है। तो जैसे आपने भी आज पेड़ का उदाहरण दिया, तो मुझे एक वीडियो देखा था मैंने, जिसमें एक पेड़ था जो
धरती से बाहर जब निकलता है तो दिखाई देता है उसके पत्ते, उसका फूल, उसका तना। लेकिन if it doesn't grow, अगर पेड़ because of the उगता नहीं है, अगर पेड़ धरती के नीचे जो होता है, तो बाबा हमेशा जो बोलते हैं कि तुम तो जड़ों में हो, तुम पेड़ की जड़ें हो, जैसे इस झाड़ की जड़ें हो। तो जैसे आप अभी कह रहे हो, तो मुझे लग रहा है कि जैसे आप हो, जयंती बहन है, सुदेश दीदी हैं, और जितने भी बड़े भाई बहन हैं, तो आप ब्रिजमोहन भाई, निर्वैर भाई, तो आप सब जैसे जड़ें हैं इस पूरे झाड़ की, जो पूरे वृक्ष को पालना दे रहे हैं, सभी ब्राह्मण परिवार को जैसे आप पालना दे रहे हैं ना। तो आपका जो वर्तमान का अभी रोल चल रहा है कि जड़ों का और बीज के साथ जुड़े रहने का बाबा के साथ, तो ये कितना ऊंचा है, कितना महान अभी आपका रोल है, जिससे कि बाबा को आप अभी प्रत्यक्ष कर रहे हो। तो आप क्या कहना चाहोगे कि नम्रता और उन जड़ों के लिए क्या कहोगे आप, जो धरती के अंदर है, धरती के नीचे उगते हैं, उनकी नम्रता में, और जो धरती के ऊपर उगते हैं, तना है, तो उसकी, उन दोनों की नम्रता में क्या अंतर है? वो भी नम्र तो हैं, जैसे आप भी पेड़ की बात कर रहे थे, लेकिन आप जैसे निमित भाई बहन जो इतने सीनियर हैं, तो आपके अंदर एक अलग लेवल का नम्रता है, ऊंची महानता है। तो आप कैसे बताओगे उसको? तो दीदी कह रहे हैं कि कोई उदाहरण तो नहीं है मेरे पास कहने को, लेकिन आपने अच्छा बोला, इस पे मैं चिंतन करूंगी। और देखो, एक होता है कि जड़ों से बढ़ना, मैं नहीं जानती कैसे इसका उत्तर दूं, मैं सोचूंगी इसके बारे में, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे लिए सिर्फ यही है कि सबको स्नेह देना, और बहुत स्वाभाविक रीति से रहना, जो जिसको कहे कि स्वतः जो मेरा मूल संस्कार है, उस रूप में रहना। तो एक बार मुझे याद है कि जो सिन्हा चीफ जस्टिस जो है भारत में, तो वो एक बार निर्वैर भाई के साथ थे, किसी के घर में, बाबा तब आए थे। तो वो स्टूडेंट था, जहाँ पे मैं भी थी उस सेंटर में। तो बहुत सारे लोग जैसे उस पिक्चर को देख रहे थे, और और हैरान हो रहे थे कि कैसे बाबा भी नीचे बैठ गए, और चीफ जस्टिस भी नीचे बैठा हुआ है, सब नीचे बैठे हुए हैं। तो ऐसा नहीं था कि वहां सोफा नहीं था, चेयर नहीं थी, लेकिन सब नीचे बैठे हुए थे। लेकिन अगर आप उन जड़ों के हिस्सा हो, जैसे जो पेड़ को आधार दे रहे हैं, तो मैं समझती हूँ कि नम्रता बहुत स्वाभाविक हो जाती है, और ये स्वाभाविक संस्कार है। और अभी लोग जैसे मुझे याद कराते रहते हैं, अभी तो आप ऐसे बन सकते हो, आप इतनी ऊंची पोजीशन पे हो, आप ये भी ले सकते हो, वो भी ले सकते हो। तो मैं उनको कहती हूँ, नहीं, मुझे नहीं लगता कि मुझे बहुत साधनों की जरूरत है। तो ऐसे कोई इच्छा नहीं है किसी भी साधन की। तो मुझे कोई ऐसी इच्छा नहीं है कि मुझे सम्मान दे कोई, लेकिन अंदर में ही जैसे बहुत भरपूरता है। तो मैं नहीं जानती कि क्या हो रहा है, लेकिन कुछ तो है अंदर में, जो बाबा जैसे मुझे प्रेरणा दे रहा है या मदद दे रहा है, जिससे कि बहुत हर चीज बहुत स्वाभाविक होती जा रही है, बहुत सहज होती जा रही है। तो मुझे इसके बारे में और चिंतन करना पड़ेगा आपके प्रश्न के ऊपर। तो गायत्री बहन कह रहे हैं कि शायद समय हो रहा है, लेकिन मैं आपके बारे में सोचती हूँ, और मैं आज सोचती हूँ कि मोइनी दीदी कैसे अपनी नम्रता को दिखाते हैं, दर्शाते हैं। तो एक चीज जो मैं सोचती हूँ कि आप इतने सालों में मैंने आपको देखा है कि आप बहुत ही इस बात से आज ध्यान देते हैं कि मेरे संकल्प, मेरे बोल, मेरी भावना कैसे दूसरों को प्रभावित करती है।
तो आपकी नम्रता जैसे अंदर ही अंदर बहुत बड़ी है। आप बहुत ज्यादा बातें कहते नहीं हैं अपने संकल्पों को शब्दों में, परंतु जो आपकी शुद्ध भावना है सबके लिए, शुभ कामना है, उससे आप सबसे बात करते हैं। तो मैं समझती हूँ आपकी जो नम्रता है वो एकदम जैसे साइलेंस की है। क्या ये सच है? तो दीदी कह रहे हैं कि हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। और दूसरी बात कि आपको कौन सी चीज सबसे ज्यादा किस बात की चिंता रहती है कि दूसरों से कैसे संबंध बनाए, जैसे सीनियर हैं या जो आपके साथी हैं, परंतु साथ साथ आप कैसे, या फिर कि आप कैसे इस आप समझते हो कि ये ज्यादा जरूरी है कि मेरी चलन से सब सीखें, एग्जाम्पल बने। तो दीदी कह रहे हैं कि तो दीदी गायत्री बहन कह रहे हैं कि भूमि बहन बताएंगे इसके बारे में। तो दीदी कह रहे हैं कि हाँ, मैं सोच रही हूँ कि मुझे इस बात का अच्छा लग रहा है कि आप सब लोग ध्यान देते हैं। तो दीदी गायत्री बहन कह रहे हैं कि जो भी बाबा ने कहा कि अगर नम्रता है तो आप कहोगे कि पहले आप ये नहीं कहोगे कि मैं पहले आप। और मैं समझती हूँ कि आप हमेशा ये करते हैं और अभी ज्यादा करते हैं कि पहले आप, पहले आप। और आप हमेशा सुनते हैं हमारी बात कि, और लेकिन उत्सुकता से भी सुनते हैं। और जब आप हमारी बात सुनते हैं तो जब हमारी बात को समझते हैं और आपकी उत्सुकता से हमें भी अच्छे से शेयर करने का मौका मिलता है, तो आप सुनते हैं हमको और हमको गाइड भी करते हैं। तो ये सब मैंने आप में बहुत देखा है अभी, कि आपके अंदर जो नम्रता है और आप अपनी नम्रता को ऐसे हमारे सामने उदाहरण के रूप में हमको सिखाते हैं। तो मैं समझती हूँ कि आपकी नम्रता हमको ये सिखाती है कि नम्रता सिर्फ ये नहीं है कि ये मेरे पास है कि नहीं है, नहीं। लेकिन हर एक के पास नम्रता तो होती है, लेकिन हम उसको कैसे और बढ़ाते हैं अपने अंदर। तो जितना आप उसको बढ़ाते हैं तो आप अलग अलग रूप में जैसे उसको उदाहरण बनते हो। मैं भी कह सकती हूँ कि मैं बहुत नम्र हूँ, लेकिन जब दूसरे लोग कहते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप जिस तरीके से करते हैं हमको अच्छा लगता है, जब कोई ये कहता है तो आपको कुछ कहना है इसके बारे में तो बताओ। तो दीदी कह रहे हैं कि नहीं, मैं समझती हूँ। एक बार किसी ने मुझे पूछा था कि अगर कोई आपकी तारीफ करता है तो आपको कैसे लगता है, तो मैंने बोला कि मैं उसको ध्यान से सुनती हूँ और समझती हूँ कि ओ, लोग ये चीज ध्यान देते हैं, और तो मुझे इन चीजों पर ज्यादा ध्यान देना है अपने ऊपर। तो ये मुझे महसूसता रहती है कि अपने ऊपर मैं कितना अटेंशन और दूं। जैसे भारत में भी कई लोग बहुत बातें सुनते हैं, तो कई बार वो प्रश्न पूछते हैं या मैं प्रश्न पूछती हूँ, तो उनको भी अच्छा लगता है कि अ, ना कि सिर्फ प्रश्न पूछना, परंतु वो और चीजों को भी पसंद करते हैं। पर शुक्रिया, मैंने बहुत अच्छा था जो आपने पूछा। संगम युग का वर्षा यही है, शिव से मिलन मनाना। समय श्वास संकल्प सभी सेवा में लगाना। पवित्रता बरसाए जग में, पवित्रता बरसाए जग में। फरिश्ता झलक तुम्हारी, फरिश्ता झलक तुम्हारी। शिव पिता
कितनी प्यारी, मीठे बच्चों प्यारे बच्चों। कोई किसी चीज की भी थॉट्स अंदर इस लेवल की है जिसे हम इच्छा या अपेक्षा कहते हैं, एक्सपेक्टेशंस, डिजायर्स अलग है, एक्सपेक्टेशन दूसरों से, डिजायर तो पर्सनल होता है। किसी को भी आपने सोच के अंदर आप देखिए, किसी से भी आपको क्या चाहिए, मुझे इससे क्या चाहिए, कोई भी है, आप फैमिली में रहते हैं या किसी जगह सेवा केंद्र पर रहते हैं या संबंधों में तो आना होता है, सबके साथ आता है। आपको क्या चाहिए, किसी से क्या चाहिए? और आप दूसरी तरफ सोच के देखिए कि अगर आप दातापन की क्वालिटी इसमें है, लेने का भाव नहीं, आपके अंदर है ही नहीं, आप इस भाव को जितना कम कर देंगे, लेने के भाव को, कोई भी चीज लेने का माना मनी मटेरियल नहीं, रिस्पेक्ट भी तो लेना है, एनीथिंग, आप में लेने का भाव को आप जीरो करते जाओ, कम करते जाओ, कम करते जाओ, दूसरी क्वालिटी आपकी बढ़ने लग जाएगी। लेने का जितना आप कम करते जाएंगे, देने की विशेषता बढ़ती जाएगी। वंडरफुल है ये। जब कोई भरपूर होता है, लेने की उसको इच्छा नहीं है, तो देने को देगा उसको। इसलिए दातापन के लिए जो है कि विशेषता ये कि उसमें लेनेपन का भाव खत्म है। अब आप देखिए, अगर आप थोड़ा सा विचार करके देखिए कि जहां भी आप हैं, आप हर एक को कुछ ना कुछ देना चाहते हैं, आपके थॉट में है, इसको भी दूं, इसको भी दूं, इसको, जो भी आपके संबंध संपर्क में है, जो भी। बाबा तो कहते हैं कि बच्चे केवल ये सामने जो आपको नजर आते हैं नहीं, आप बेहद में सबको देखो। अमृत वेले उठ के जब बैठते हैं, सारे विश्व को सामने लाओ, सारे विश्व को सामने ला करके देखो कितना आत्मा अपने हैं ना, बाबा के बच्चे हैं। ज्ञानी या अज्ञानी, जिसको दूसरी भाषा में हम कहते, कोई भी है, कितने दुखी हैं, कष्ट में हैं, अपने स्वभाव संस्कार के या किसी कारण से भी, उनको अंदर वाइब्रेशन तो चाहिए। बाबा कहता है साकाश दो, उनके लिए अच्छा सोचो, अच्छे थॉट क्रिएट करो। ये क्या चीज है? बाबा हमें उस स्टेज पर लाना चाहता है, दातापन। इसलिए ये जो नमित और निर्माण भाव अगर हम रखते हैं अंदर और इच्छा अपेक्षा की स्टेजेस को कम करते जाते हैं, तो संबंधों में आप देखेंगे बहुत फर्क पड़ जाता है, बहुत फर्क पड़ जाता है। रिलेशन जो है, जिसे स्वीट रिलेशंस हम कहते हैं, आपके पास हर कोई नजदीक आपके आना चाहेगा। क्यों आना चाहेगा? क्योंकि उससे आपको प्राप्ति होती है। और आपसे दूर क्यों जाना चाहेगा? कि आप उससे कुछ प्राप्ति चाहते हैं। आप देखिए करके, अगर आप किसी से प्राप्ति चाहते हैं तो वो डिस्टेंस पैदा करेगा, वो आपके नजदीक नहीं आना चाहेगा, कहेगा इससे दूर रहो, नहीं तो जाएंगे तो फिर इसकी डिमांड है कुछ ना कुछ। डिमांड जो है डिस्टेंस पैदा करती है, दूर ले जाती है। और अगर दातापन की देने की भावना है, आप हर एक के लिए, बाबा ने कहा, और आप कुछ नहीं देखो, अगर आप मनी मटेरियल की बात नहीं है कि आप किसी को मनी मटेरियल दो, बाबा ने कहा आप किसी की तरफ देख के मुस्कुरा तो सकते हो, किसी को खुशी तो दे सकते हो। इसमें क्या खर्च होता है? और कितना स्टॉक है हमारे पास, अनलिमिटेड स्टॉक बाबा ने दिया हुआ है कि आप, मगर मैंने देखा है प्रैक्टिकली, आप लोग देखो, व्यवहारिक जीवन में आप लोग देखो कि आप मुस्कुराते हैं किसी को देख के। आमतौर पर मैंने देखा है कि हमारी तरफ देख के कोई मुस्कुराएगा तो हो सकता है फिर हम मुस्कुरा देंगे, हम पहले मुस्कुराते हैं। शिक्षाएं वो तेरी
Om Shanti Avyakti Parivar. Tomorrow is Friday and our ओम schedule. शांति अव्यक्ति परिवार। कल शुक्रवार है और अमृत वेला 3:30 बजे होगा। शाम को 5 बजे बच्चों का क्लास रहेगा। 6 बजे भट्टी, फिर पहले हिंदी फिर इंग्लिश सीरीज होगी। और अभी हम मुरली सुनेंगे। Multi-million fold fortune and blessings. Om Shanti. ओम शांति। 13th of April अव्यक्त 1973. मुरली और रिवीजन की डेट है अप्रैल 13, 1973। When someone goes to the doctor, जैसे कोई डॉक्टर के पास जाता है तो जैसा रोगी आता है उसी प्रमाण डोज देता है डॉक्टर you have to make और तंदुरुस्त बनाता है। इसी प्रकार आपको भी सर्व शक्तियां अपने पास जमा करने का अभी से पुरुषार्थ करना, क्योंकि जिनको विश्व महाराजन बनना है उनका पुरुषार्थ सिर्फ अपने प्रति नहीं होगा। अपने जीवन में आने वाले विघ्न व परीक्षाओं को पास करना ये तो बहुत कॉमन है, लेकिन जो विश्व महाराजन बनने वाले हैं उनके पास अभी से ही स्टॉक भरपूर होगा जो कि विश्व के प्रति प्रयोग हो सके। तो इसी प्रकार यहाँ भी जो विशेष निमित्त आत्माएं बनेंगी उनमें भी सभी शक्तियों का स्टॉक अंदर अनुभव हो, तभी समझेंगे कि अभी संपूर्ण स्टेज की और प्रत्यक्षता का समय नजदीक है। उस समय कोई याद नहीं होगा, दूसरों के प्रति ही हर सेकंड हर संकल्प होगा। अभी तो अपने पुरुषार्थ व अपने तन के लिए समय देना पड़ता है, शक्ति भी देनी पड़ती है, अपने पुरुषार्थ के लिए मन भी लगाना पड़ता है। फिर ये स्टेज समाप्त हो जाएगी। फिर ये पुरुषार्थ बदली होकर ऐसा अनुभव होगा कि एक सेकंड भी और एक संकल्प भी अपने प्रति ना जाए, बल्कि विश्व के कल्याण के प्रति ही हो। ऐसी स्टेज को कहा जाएगा संपूर्ण मन संपन्न। अगर संपन्न नहीं तो संपूर्ण भी नहीं, क्योंकि संपन्न स्टेज ही संपूर्ण स्टेज है। तो ऐसे अपने पुरुषार्थ को और ही महीन करते जाना है। विशेष आत्माओं का पुरुषार्थ भी जरूर न्यारा होगा। तो क्या पुरुषार्थ में ऐसा परिवर्तन अनुभव हो रहा है? अभी तो दाता के बच्चे दातापन की स्टेज पर आने हैं। देना ही उनका लेना होगा। तो दूसरों के प्रति हर सेकंड, तो अभी समीपता के साथ संपन्न स्टेज भी चाहिए। तो आप आत्माओं की संपन्नता की स्टेज ही संपूर्णता को समीप लाएगी। तो आप लोग अभी स्वयं को चेक करें कि जैसे पहले अपने पुरुषार्थ में समय जाता था, तो अभी भी दिन प्रतिदिन दूसरों के प्रति ज्यादा जाता है। अपनी बॉडी कॉन्शियस देह अभिमान नेचुरली ड्रामा अनुसार समाप्त होता जाएगा।
सरकमस्टांस प्रमाण भी ऐसा होता जाएगा। इससे ऑटोमेटिकली सोल कॉन्शियस होंगे। तो कार्य में लगना माना सोल कॉन्शियस होना। बगैर सोल कॉन्शियस के कार्य सफल नहीं होगा। तो निरंतर आत्म अभिमानी बनने की स्टेज स्वतः ही हो जाएगी। विश्व कल्याणकारी बने हो या आत्म कल्याणकारी बने हो, अपने हिसाब किताब करने में बिजी हो या विश्व की सर्व आत्माओं के कर्म बंधन व हिसाब किताब चुकतू कराने में बिजी हो, किस में बिजी हो? लक्ष्य रखा है कि सदा विश्व कल्याण के प्रति तन मन धन सभी लगाओ। अच्छा, ओम शांति।